स्क्रीन सबको दिख रही है? क्लियर? हाँ जी सर। Yes, sir. नाउ बेटा, Yes, sir. एज पर द नोटिफिकेशन, बेटा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बेटा व्हाट दे आर सेइंग दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है ये, मींस आपको स्पेसिफिकली एक सेंटर मिलेगा जहां पे बेटा आप जाके आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे। मींस आपका पेन पेपर का यूज नहीं है, आपका जो टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पेन पेपर का आपका यूज आएगा कैलकुलेशन और बाकी चीज के लिए। मींस जैसे बेटा हम लोग सर्कल्स करते थे ना, अब सर्कल्स नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव द ऑप्शंस, तो ऑप्शंस आपको बेटा सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट कि बेटा आपके जो फॉर्म्स हैं अंडर ग्रेजुएट फॉर्म जो है 2 अप्रैल से आपके बच्चे फॉर्म जो है निकल जाएंगे। एंड एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही रहेंगे। इट मींस हमें चीजों को डिले नहीं करना है, हमें फटाफट अपने फॉर्म्स को फिल करना है। नाउ कमिंग ऑन टू इम्पोर्टेंट पार्ट, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि सर हमारा पैटर्न क्या होगा, व्हाट वुड बी द पैटर्न फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज CUET का कॉमन आपका पैटर्न क्या रहेगा। CUCT को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। बेटा सेक्शन 1A बेसिकली लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा है। इन्होंने उसके अंदर बेटा 13 लैंग्वेजेस को बेसिकली हमें दिया है। अमंग दोस 13 लैंग्वेज बेटे हम लोग कोई भी एक लैंग्वेज को हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज बेटा वी वर गोइंग विद इंग्लिश लैंग्वेज, तो बेटा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका एक पैटर्न में टेस्ट होगा, जिस पैटर्न में बेटा आपके 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे। एंड आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बेटा आपको करने हैं। एंड उन 40 क्वेश्चंस के लिए बेटा आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। इसके ऊपर रोहित सर हमसे डिटेल में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूँ सो दैट हमें एक बेसिक पैटर्न पता लग जाए कि हमें क्या क्या चीजें करनी, ठीक है। और बेटा इसी के अंदर हमारा 1B पैटर्न भी है। 1B बेसिकली रीजनल लैंग्वेजेस पे जा रहा है। तो बेटा जैसे हमारे रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो हम लोग अगर उन लैंग्वेजेस में बात करें बेटा आपकी कहते हैं कन्नड़ लैंग्वेज, आपकी तमिल लैंग्वेज, तो ये सब लैंग्वेजेस हमारे कहीं ना कहीं उसके अंदर होगी। तो हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अदरवाइज हिंदी में जाएंगे या इंग्लिश में जाएंगे। और बेटा जो आप लैंग्वेज अपनी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हीं लैंग्वेज को कहीं ना कहीं बेस रखेंगे, उसी के बेसिस के बेटा उसी के बेसिस के ऊपर आपके क्वेश्चंस आपके आएंगे। बेटा कमिंग ऑन टू सेक्शन 2 जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया है, जिसको बेटा CUET ने डोमेन नाम से दिया है। मींस CUCT कह रहा है आपके पास 27 बेटा आपके पास डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। उन 27 सब्जेक्ट्स को लेते हुए आप लोग कोई मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स तक चूज कर सकते हैं, कोई 6 सब्जेक्ट तक चूज कर सकते हो। उन 6 सब्जेक्ट्स में आपके अगेन 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड उन 50 क्वेश्चंस में से बेटे आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगेन दैट विल बी अगेन योर MCQ बेस। बेटे ये सारा हमारा MCQ बेस ही है, कोई सब्जेक्टिव नहीं। MCQ बेस जिसमें बोला जा रहा है आपका NCERT का बेटा लेवल रखा जाएगा, NCERT का लेवल रखा जाएगा। एंड NCERT का लेवल बेटा इन डेप्थ लेवल है। NCERT का लेवल इन डेप्थ नॉलेज है। इट मींस हमें इन डेप्थ पढ़ाई करनी है। 12th छूट नहीं रही है, 12th साथ में आपके जा रही है एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। तो हम लोग जो लेके चल रहे थे कि जी अब 10th 12th को ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट पे फोकस करेंगे, हम लोग वैसे नहीं सोच सकते। हमें अपने क्लास 12th तक को अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ 12th तक रहेगा बेटे, बाकी क्लासेस भी कहीं ना कहीं हमारे पहले की जो क्लासेस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे कोर्स में कहीं ना कहीं आएंगे। रिजेक्ट बेटे मैं सारी क्वेरीज लूंगा, प्लीज मुझे 2 मिनट फिनिश करने दीजिए एक बार।
ठीक है बेटा। तो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, ठीक है। एंड बेटा अगेन जो हमारा इसका जो ड्यूरेशन है 45 मिनट्स बेटा रहेगा। जो जो आपने सब्जेक्ट चूज किए होंगे उन्हीं के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। एंड बेटा 45 मिनट्स का टेस्ट रहेगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। एटलीस्ट आपको 40 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करने हैं। फिर थर्ड सेक्शन बेटा अगेन जिसकी हम लोग तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, दैट इज योर जनरल टेस्ट। बेटा जनरल टेस्ट में बेसिकली हम बात कर रहे हैं, बेटा जनरल टेस्ट में हमारे जो सेक्शंस हैं, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बेटा मींस जनरल स्टडीज व्हिच इंक्लूड्स योर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, even we can say general science also, and specifically बेटा करंट अफेयर को फोकस किया गया है। बेटा ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हमारे लिए काफी रहेगा। एंड जो बच्चे इन सब चीजों को पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक एज पे हैं। जिन बच्चों को पहले से ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके पास एक बेटर एज है एज कंपैरिजन टू बाकी बच्चों के जिनको ये बेसिक सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हुए आ रहे। एज वेल एज बेटा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें बेटा आपका मेंटल एबिलिटी पे फोकस किया गया है। मींस हम बात कर सकते हैं आपके न्यूमेरिक एबिलिटी, जो मैथ्स का पार्ट है बेटा उस पार्ट को भी रखा गया है। मैथ्स के पार्ट को स्पेसिफिकली रखा गया है, मगर ये मैथ्स का पार्ट बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं होगा। जैसे हम लेके चलते हैं कि सर 11th-12th का मैथ्स आएगा, सर दिस एंड दैट आएगा, नहीं, आपका बेटा बेसिक मैथ्स रहेगा, ठीक है। एज वेल एज जो बच्चे मैथ्स से अफ्रेड करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैथ्स आपका डिफिकल्ट नहीं है, डरना नहीं है। इवन बेटा लास्ट बट नॉट लीस्ट बेटा इसमें आएगा लॉजिकल रीजन। तो बच्चों लोग समहाउ अगर हम बात करें, ये सेक्शन बेटा हम लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सेक्शन भी हम लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड ये सेक्शन भी बेटा आप लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मींस आपकी स्कूलिंग और एंट्रेंस टेस्ट सब चीजें मिल के आगे बढ़ रही है। अगर मैं स्पेसिफिकली जनरल टेस्ट की बात करूं तो बेटा 60 मिनट्स का ये सेशन होगा। एंड बेटा 60 मिनट्स के सेशन में 75 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एंड आउट ऑफ 75 क्वेश्चन हमें 60 क्वेश्चन करने होंगे। तो इट मींस अगर मैं ये जनरल टेस्ट के 3 सेक्शंस को लेके चलूं तो हम मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट 25 ईच क्वेश्चन हमारे डिवाइड हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है किसी सेक्शन को ज्यादा वेटेज मिल रही है, किसी सेक्शन को ज्यादा वेटेज मिल रही है, किसी सेक्शन को कम वेटेज मिल रही है। तो बेटा ये क्या है, हमारा एक ब्रीफ है अबाउट जिसने जो हमारा CU CT के प्रोग्राम के अंदर आ रहा है। इट मींस बेटा हमें और फोकस होकर तैयारी करनी पड़ेगी, 12th को छोड़ना नहीं है और एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ तैयारी करते हुए हमें आगे आपका बढ़ना है। नो बेटा इसमें मैं आपको जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट एक बार कर देता हूँ फिर से एक बार। बेटा जस्ट सी ओवर हियर, बेटा आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? बच्चे डोमेन सब्जेक्ट्स की जब बात की जा रही है, भाई डोमेन सब्जेक्ट्स में हमारे पास अकाउंटेंसी मतलब कॉमर्स आ गया, बायोलॉजी साइंस, बिजनेस स्टडीज अगेन यूर कॉमर्स, केमिस्ट्री साइंस, IP कंप्यूटर साइंस, your economics, engineering graphic, entrepreneurship, geography, history, home science, knowledge tradition practice of India, legal studies, environmental science, teaching aptitude, mathematics, physical education, yoga, physics, political science, psychology, sociology, teaching aptitude, agriculture, mass media, anthropology, fine arts, performing art, this and that, सारे कोर्सेज को कवर किया गया है। अब सर एक पॉइंट समझ आ रहा है, सब इनमें से मैं कौन से सब्जेक्ट में चूज करूंगा जो डोमेन में मैं अगर लेना चाहूंगा? तो सर मैं डोमेन में तो वही सब्जेक्ट चूज करूंगा जो मैं पहले से 11th-12th में पढ़ता आ रहा हूँ, जिसका मेरा पहले से बेस डेवलप है। इट मींस ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यू कैन से सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की तरफ कहीं ना कहीं जाएंगे, इकोनॉमिक्स की तरफ कहीं ना कहीं जाएंगे। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट को चूज करेंगे। तो इट मींस हम कह सकते हैं सर 12th 11th-12th, स्पेसिफिकली आई एम सेइंग 11th-12th साथ में आपके चलेगी और साथ में आपका एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली आपका चलेगा।
तो बेटा हम लोग अपने डोमेन्स के बेसिस के ऊपर हम लोग इन सब्जेक्ट को चूज करेंगे एंड बेटा इसके ऊपर हम लोग तैयारी करेंगे। बच्चे लोग मेरा कुछ पॉइंट्स आपको बेटे क्लैरिटी मिली क्या है क्या नहीं है? रोहित सर, रोहित सर, यस सर। बेटा वन बाय वन अब जिसके कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। पहले बेटा रोहित सर आप प्लीज अब सर आप ऐड करिए। So talking about that whole lot of the syllabus, so this is absolutely true कि your class 12th and class 11th, you know what, we were also as a faculty also we were also having so many doubts, so many queries in our mind कि 11th 12th को क्या कर रहे हैं, whether that is out or what. Many students are having doubt कि sir should we stop focusing towards class 12th results or should we stop focusing towards that. But now the clarity is, now the things are quite clear in front of us. Our 12th is in our hand. We cannot leave 12th. Your 12th is the base of each and everything, like what all subject you're studying. You're from any stream, you're from science, you're from commerce, or you're from humanities. You have to keep those subjects in your hand for this section 2 domain. That's any 6 subjects. So any stream you are from, you have to keep it up. And so do as talking about all the 3 sections. If I talk about the first section, that is what we call as the reading, the English part, what you call as the first part, that is also completely bacho what you people have been doing up till now. So they will be actually be looking up how good you have been towards the language, how good you have been towards the language, what conceptually things you have learned. So basically what I have perceived about from all these things is, students from backward areas, students are not been able to, the students who have not got that good exposure towards English language, so they opt for the other subjects, the other languages, right? But at the end, your conceptual knowledge plays the one of the most important role, which we should not forget about it. So that covers up your reading section part, because tomorrow when you go after going with your graduation, when you go with post graduation, same kind of thing comes. Kahin kuch alag nahi hota. Even if you go for interview, even if you go for up to any level exams, they pick up this only. Yaar. This is the one. Matlab, this is totally amazing. This is so nice. This is so nicely being made. Never ever thought कि वो लोग इतने अच्छी तरीके से भी मतलब they'll be able to present us the things where they're taking up a language, where they're taking up the concepts, where they're making it good for your GK and all. So it's an overall perspective development. मतलब वो कहते हैं ना पूरा का पूरा उन्होंने बुफे बना करके आपके सामने दे दिया ना, you have to choose it what you want to have. होटल में जाते हो ना, स्टे करते हो ना, मॉर्निंग को कहते हैं ना सर ब्रेकफास्ट बड़ा बढ़िया था और डिनर बढ़िया था, बुफे सिस्टम होता है. सो दिस इज अ बुफे you have right in front of us, but important like whatever you want to choose, so everything is open. But now what is important is your concepts, conceptual knowledge. 11th 12th mein jo bhi pada, that all you need to brush it up again. And keeping aside, like we are working very hard to keep you guys clear with all the conceptual parts and thoughts and ideas and everything. Only you need to be with us. Whenever the classes are there, you should be connected to us. Talking about the third section, look how interesting this is. GK. We hardly pay any attention towards GK. We only study GK only at the point of time when we have any competitive exams. But now they have said, no, GK is so much important. Current affairs. On a very honest note, I don't know how many of students do we actually know like who's the vice president of our country, the current affairs, right? So that simple basic thing, then talking about logical reasoning, analytical part, no, the quantitative aptitude and everything, that all they have covered. So everything is right in front of you. Now you people have to take the initiative. And trust me, kids, this is like something very, very good. When I was just going through this, I had a word with Nikhil sir, and I was so happy. यार इतना अच्छा भी ये लोग बना सकते हैं. And truly speaking, when you go for a higher level, अभी तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट में जाओगे ना, सेम पैटर्न होता है बेटा. निखिल सर he's a gem यार, he goes for civils and all. तो उसमें भी like कुछ ऐसा सही पेपर होता है कि like एक सब्जेक्ट आपका जीके होता है which is mandatory. Sir, if I'm wrong, just let me know. एक तो जीके होता ही है और एक सब्जेक्ट जो आप अपना चूज करते हो, राइट, और एक आपका कोई लैंग्वेज का हो जाता है. सो लाइक आप सिविल्स तक के लिए उन्होंने एक आपका पाथ क्लियर कर दिया है. इफ एनीबडी वांट्स टू परस्यू फॉर सिविल्स आफ्टर ग्रेजुएशन or something like that, I mean, like I am very, very happy. I am so happy. I think
You people will be taking some time to get into this, but truly speaking, be focused, be sincere, be dedicated towards your studies. A month time is left for your board exams, but this is quite clear right in front of us. Nothing to take any stress. Be regular, be punctual, be focused towards your studies, and trust me, you guys will be able to make it up a good score or a good rank, and nothing is impossible. वो जो पहले rat race वाला system होता था ना, 90%, 99, sorry 90% कितना गलत बोला मैंने, 99%, 98%, 97%, सर फर्स्ट कट ऑफ आ रही है, सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है, सिक्स्थ कट ऑफ तक जाता था बाबू, वो सब खत्म. इट्स जस्ट यू हैव टू पिक इट अप. उन्होंने आपके सामने पूरा बुफे दे दिए, जो पसंद है उठा लो और अपने आप को प्रिपेयर कर लो एंड कम इन फ्रंट. बच्चों कुछ चीजों पे लाइट डालना चाहूंगा. वी हैव सेट फैकल्टीज. रोहित सर कितने हार्ड वर्किंग है, कितनी चीजें करते हैं, वी ऑल नो. ठीक है, राजेश सर, चेतन सर और मैं, बेटा हम सबके अपने अपने सेक्शंस हैं, जिन सेक्शंस को हम ले रहे हैं. बेटा आपके डोमेन्स जो सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए बेटा हमारे पास स्पेशलिस्ट है. वी हैव जोश मैथ्यू सर फॉर हिस्ट्री, वी हैव नेहा खुराना मैम फॉर आवर इकोनॉमिक्स, फॉर साइकोलॉजी वी हैव सान्या मैम. तो बेटा हमारे पास डिफरेंट डोमेन सब्जेक्ट्स के हमारे पास एक्सपर्ट्स है. ठीक है, तो बेटा हम तो प्रिपेयर हैं. क्या आप लोग प्रिपेयर हो? बेटा हमने ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बेसिकली डेवलप किया था. एंड आप में थोड़ा सा लाइट डाल देता हूँ. बच्चों ये आपके लिए पैटर्न बेटा ये स्टार्ट हो चुका है. ये बेटा हमारी वेबसाइट है एजुप्रिपेटर्स. नाउ फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट बेटा आपको जो भी हमारे कोर्सेज हैं, बेटा कोर्सेज आपको सारे ये अवेलेबल मिल रहे हैं. ठीक है बेटा, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी भी सब चीजें आपकी यहीं से होगी. आपका बेटा ये लॉगिन्स हैं यहाँ पे, इन लॉगिन्स के थ्रू आप अपने लॉगिन डिटेल बनाएंगे एंड आपकी हमारे यहाँ पे जो क्लासेस होंगी बेटा, हमारे यहाँ पे जो क्लासेस हैं आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी. आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी. इट मींस लाइव क्लासेस के साथ साथ आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी है. तो बेटा वी ऑल आर रेडी फॉर यू. और हम चाहते हैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो. आपका जोन सा कॉलेज चाह रहे हैं आपको उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिले, बट बेटा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े. हम आपके लिए एक पाथ बेटा बना रहे हैं. चलना बेटा आपको है, पुश हमारी तरफ से पूरा रहेगा. हम पूरा जोर लगाएंगे, आपका हाथ पकड़ के चलें. बट बेटा अल्टीमेटली एफर्ट्स आपके होंगे. हमारी तरफ से पूरा आपको पुश रहेगा. बेटा कोई चीज की प्रॉब्लम आती है, हम सब टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं. हम सब टीचर्स बेटा आपके लिए अवेलेबल हैं. अब बेटा किसी की कोई स्टूडेंट की क्वेरी है तो बेटा यू कैन आस्क अस. सर यस बेटा. सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? यस बेटा, अभी तक जो लास्ट में बोला गया था, जो यूजीसी के चेयरमैन ने बोला था, उन्होंने बोला था नेगेटिव आपकी मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है. ओके. और बोलिए बेटा, श्रुति बोलिए. Yes, sir. So the question paper will be altered to the subject chosen by the student, right? बेटा बिल्कुल तभी बोला गया. 3 सेक्शन है हमारे. इंग्लिश जो लैंग्वेज हो गई आपकी, इंग्लिश. सेकंड डोमेन. बेटा मान लो डोमेन के अंदर हम लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में चल रहे हैं, तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में मैक्सिमम 6 ले सकता हूँ ना मैं. तो आपने जिन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लिया है, उन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में बेटा हमारे क्वेश्चन, उन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में हमारे क्वेश्चन आएंगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू. मान लेते हैं कि सर हमने मैक्सिमम 6 है, मान लो सर मैंने 5 ही सेक्शन लिए, क्योंकि 5 सेक्शन को मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ. ठीक है, नाउ उन 5 सेक्शन के बेटा 50 क्वेश्चन बनेंगे. उस 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. यस बेटा, यस बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. एंड बेटा आपको हमारे डोमेन में, हमारी वेबसाइट पे आपके टेस्ट वेस्ट सब चीजें हुआ करेंगे. यहाँ पे सब चीजें बेटा, इसीलिए कुछ टाइम पे हम आपसे इसको वर्क कर रहे थे. आपका डैशबोर्ड सबका बन गया है एंड काफी बच्चे इसको यूज कर रहे हैं. काफी बच्चों ने इसको यूज कर लिया है एंड सबके लिए बेटा ये कंफर्टेबल रहेगा. और हमें अल्टीमेटली इस पे जाना पड़ेगा. जब बेटा यूजीसी तब कह रहा है आपका ऑनलाइन टेस्ट है, बेटा ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई करो.
हैबिट डालो, हैबिट डालो। यस प्रियल बेटा बोलो। सर जैसे ये भी बोला कि एप्लीकेशन फॉर्म 2 अप्रैल से आएंगे, तो सर ये गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी वगैरह के क्या आया है? बेटे आईपी यूनिवर्सिटी ने भी अपना फॉर्म निकाल दिया बेटा, आईपी यूनिवर्सिटी ने फॉर्म निकाल दिया, उनके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं बेटे। आईपी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी ने बोला है वो रिकमेंड कर रहेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कि वो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे चलें। अब कंपलसरी नहीं बोला अभी तक, मगर आने वाले टाइम में सब की सब यूनिवर्सिटीज भी यूजीसी के पैटर्न पे ही चलेंगी, क्योंकि इन सबको अथॉरिटी देने वाले है कौन? यूजीसी है, तो इनकी बात माननी पड़ेगी। यस बेटा। ठीक है बट सर। हमारा फोकस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन पे पहले है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब चाहते हैं और हम की बेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हमें जाना है। सेकेंड ऑप्शन बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिसेंट डेट पे लेके चलेंगे। अगर हमारे डिजायर्ड कोर्स हमें नहीं मिल रहा तब हम वहां जाएंगे ना बेटा। ऑलवेज एम फॉर बेस्ट, बाकी सब तो खुद ही आपकी झोली में आ जाएंगे। कहते हैं ना कि सर इफ वी आर एमिंग फॉर बेस्ट वी हैव टू प्रैक्टिस एट अ लेवल ऑफ बेस्ट। आई ऑलवेज से माय स्टूडेंट थ्री थिंग्स, I always say three things, 3 P's: plan, practice and passion. If you are practicing your thing with plan and if you are passionate about your thing, nobody can stop you. Nobody can stop you. बस जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना ही है। And I always say one more thing to you, always aim for high. Always aim for high. Yes, beta, please. Next question. Beta, any other question? सर Yes. Yes, please. सर जैसे मैंने कोर्स चूज किया, जैसे मैं जो बीकॉम करना है तो उस हिसाब से 6 सब्जेक्ट चूज करने हैं या फिर ये नॉर्मली कुछ? देखो ये चॉइस वही तो कह रहे हैं, आपकी चॉइस है। ये देखिए, अगर मान लीजिए आपका बीकॉम है, ठीक है, आपने बीकॉम चूज किया, तो सर आप 11th-12th में क्या पढ़ते आ रहे हैं? अकाउंटेंसी पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, आप बिजनेस स्टडीज कहीं ना कहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आईपी या कंप्यूटर साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब सर ऐसा तो नहीं होगा ना कि सर मैं केमिस्ट्री ले लेता हूँ। अब जिसका इंटरेस्ट है ले सकता है, कोई ये नहीं पूछेगा आपके 11th-12th में क्या थे। मगर हमारी एडवाइस ये रहेगी, जिस स्ट्रीम से हो उस स्ट्रीम्स के बेसिकली आप सब्जेक्ट्स लो, तभी तो उन्होंने डोमेन निकाला है। मतलब आपकी 11th-12th आपके साथ चलेगी, 11th-12th आपके साथ चलेगी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो बच्चे फाइन आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट है, उनके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू एंड बाकी चीजें होंगी। ये सेम चीज यूजीसी के कमिश्नर ने बोला है। बिकॉज क्यों बेटा, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आ रहे थे कि सर मुझे फाइन आर्ट्स करना है तो मैं तो इन सब चीजों को पढ़ूंगी नहीं, एंट्रेंस टेस्ट होगा नहीं, उन्होंने बोल दिया एंट्रेंस टेस्ट होगा, मगर डोमेन स्पेसिफिक में हो सकता है आपके इंटरव्यूज एंड बाकी चीजें हो जाए। ठीक है बेटा, तो एंट्रेंस टेस्ट तो बेटा आ गया 12th के बाद। Sir, I would like to add up something. Yes sir, please sir, please. So, kids, it's like you're from any background. Matlab you're from science, you're from commerce, you're from humanities, whatever you are from, you have to give this entrance exam. Nikhil sir said about IP University. Yes, IP University is also good. It is also under UGC only. But hota kya ki like they're running up their own programs, they're working on their own things. So when you prepare for CUET, you automatically get prepared for your IP also. So nothing to worry all about. The platform is the same. सिर्फ उसको एक अलग तरीके से देखने का पैटर्न जो है उनका थोड़ा सा अलग है. So nothing to worry all about. Trust me. Start preparing. Be more sincere. Be more focused. Be more dedicated towards your studies, and you will be able to make it up. कहीं कुछ चीज रुकेगी नहीं, and things will go very very streamlined. Trust me. Things will go very very streamlined. फिर वही बात है, Delhi University is considered to be as Asia's one of the best universities. People from even from
the students from foreign countries, they also do come to seek admission into this. Surprisingly, उनके लिए भी अब यही आ गया है, CUET. They also have to go through this. ऐसा नहीं है कि like कहीं से कुछ आए और आकर के अपना pop up करके अपना they just got admission into this. फिर if I am not wrong, so post graduation when you go up at Delhi University, then also you have to go with entrances. That's the same platform. That's the same platform, and so you have to go with it, right? But still there are certain things, still there are certain more queries which will be coming up, as in by whatever it will be coming up, we will surely be letting you know, as in by kuch bhi important aaya, you are connected with us in the group and everything, each and everything will be shared to you, so that no queries should be left unturned. Discuss this with your parents, tell them, seek their queries also. उनके भी doubts, उनके भी जो issues हैं, उनके अगर mind में कुछ ifs and buts हैं, just come up to us. We are there to help you all. Not even for you, but even आपके जो friends हैं, batchmates हैं, school में जो आपके friends हैं, या फिर जो आपके not necessary कि same school के हों, but कहीं आप tuition पढ़ते हैं, कहीं कुछ आपके other peer friends हैं, locality friends हैं, उनके साथ भी share करो. Just let us know if we are there to help them out in any of the ways. Right, so that's what our purpose is. Yaar, edu preparator means preparing you for wide stream of education. Yaar, that's it. Nikhil sir, over to you. बच्चा लोग, एक कई आपके बेटे माइंड में कुछ कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर करते हैं एक बार. बेटे जो भी आपके एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट में बेसिकली क्या था सर? ये सेक्शन था, आईपी ले लो या आईएम्स ले लो, कोई भी ले लो, ये सेक्शन था आपका जनरल एबिलिटी का, जनरल अवेयरनेस का, क्वांट्स का, रीजनिंग का एंड इंग्लिश का. ये सेक्शंस थे. अब व्हाट दे डिड, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो 12th में पढ़ रहे हो, उन्होंने इसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया. मतलब वो आपकी 12th को फिनिश नहीं कर रहे हैं. जो माइंड में हमारी परसेप्शन चल रही थी 12th हमारे का कोई यूज नहीं है, नहीं, हम गलत सोच रहे हैं. 12th का हमारा बहुत बड़ा रोल रहेगा. हमारे 11th 12th का बहुत बड़ा रोल रहेगा. इट मीन्स बेटा मैं अगर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की बात करता हूँ सर, ये उनके लिए सर जीके यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गई है. और क्या है सर, जीके ही तो जो फिर से हम यहाँ पढ़ेंगे. और कॉमर्स स्टूडेंट्स के बच्चे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बीएसटी वगैरह सब चीज यहाँ ऐड कर यहाँ पे पढ़ेंगे. साइंस स्टूडेंट्स आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स पढ़ेंगे. इट मीन सर आपके 12th के अराउंड सब चीजें घूम रही हैं. एंड आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए उन्होंने आपके यूजीसी ने लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, जीके को ऐड कर दिया. क्योंकि वो खुद चाहते हैं फाइन बच्चा आगे बढ़े. फाइन बच्चा आगे बढ़ेगा तो अपनी कंट्री का नाम भी करेगा, अपने पेरेंट्स का नाम भी करेगा और अपना नाम करेगा. बेटे टोटल जो हमारा ये पेपर है, हमें पता लग रहा है सर 2 आवर 15 मिनट्स का बेटा पेपर हमारा ये बनता है. सॉरी 2 आवर 30 मिनट्स का बेटा पेपर बनता है. 45 मिनट्स एंड 60 मिनट्स मीन्स बेटा 2 आवर 30 मिनट्स का बेटा कहीं ना कहीं हमारे पेपर बन रहा है. एंड ये पेपर बेटा इन सब चीजों के सेक्शंस में इंक्लूडेड होगा. हम बेटा वेट करते हैं, कुछ दिनों में यूजीसी अपना पेपर देगी. उस पेपर के ऊपर बेटा हम लोग वर्क करेंगे एंड उन्हीं पेपर्स के पैटर्न्स के ऊपर हम डिफरेंट मॉक टेस्ट एंड बाकी चीजों को लेकर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. बट बेटा टाइम कम है, प्रैक्टिस अच्छी तरह करिए, ढंग से तैयारी करिए. If you are facing any difficulty, you can contact us. And बेटा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ. बेटा ये वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो बेटा यहाँ पे हमने यूजफुल लिंक्स का बेटा ऑप्शन दिया हुआ है. बेटा यूजफुल लिंक्स के अंदर जो फॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे भारतीय विद्यापीठ का फॉर्म बोला, आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म बोला, और भी जो यूजफुल फॉर्म्स हैं बेटे वो सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. कहीं पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, परेशान नहीं होना क्या निकल रहा है या नहीं निकल रहा है. बेटा वो सब चीजें आपके यहाँ पे आपको मिलता जाएगा. ठीक है, इसी के थ्रू बेटा आपको फॉर्म भरना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये गलती मत करना कि ये फॉर्म नहीं भरे. सर जी मैंने तो फॉर्म भरा नहीं. अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, आप कंपटीशन से बाहर हो गए हो. तो बेटा फॉर्म जरूर भरना है. क्योंकि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट के साथ हुआ, हम काउंसलिंग करते रहे, सब चीजें होती रही, बट सर अल्टीमेटली पता लगा बच्चे ने फॉर्म ही नहीं भरा. तो बेटा फॉर्म्स के ऊपर डिले नहीं करना. जो बेटा आपको फॉर्म्स आपको पता लग रहे हैं, आपको ग्रुप पे
इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी मिल रही है बेटा, उनको फटाफटी फॉर्म भरना है, लास्ट डेट की वेट नहीं करनी है। Sir, one That's more it. thing. Yes, Sir, please. sir, so this is like adding to what Nikhil sir said. You must fill up forms to all the universities, whether that is Bharatiya Vidyapeeth, whether that is IP, whether that is Delhi University, whatever you are coming across, just fill up the forms, bacho, fill up the forms. I want my kids should have so many things right in front of them that they have an option. यार ये Yes, choose yes, करो, yes. ये choose करो. Great, At great. the end of the day, the course matters a lot. आप course कौन सा लेते हो, right? Science का बच्चा can become a software engineer. Sorry, commerce का बच्चा can become a software engineer. BCA. That's nothing like you are learning BTech only, and that to computer science. Let's be very logical. वो जमाना चला गया जब लोग कहते थे कि नहीं जी हमारा बच्चा साइंस करता है तो वही इंजीनियर बन सकता है, कंप्यूटर इंजीनियर वही बन सकता है. Commerce stream student can also become that, right? So things are right open in front of you to fill up all the forms that what you're coming across of all the universities. There are hundreds of things which are coming up. Even if you come across with something, you can share it with us, Nikhil sir, with me, so that we can just add up the things in the group, and that would be helpful for others also. So say integrated programs IIMs का निकलता है, उसके बाद कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी निकलते हैं. So just share it up, mutual एक साथ मिल करके करेंगे, and definitely we'll be able to create a great platform. We'll be able to create a great platform. Do fill all the forms, right? Yeah. स्टूडेंट्स बेटा, हमने अपना इंस्टाग्राम बेटा एक चैनल बनाया हुआ है जियोग्राफर टॉप्स के नाम से. बेटा व्हाट वी यूज टू डू बेटा, हम आपके करंट अफेयर्स को रिकैप वहां करवाते हैं. जो भी आपके करंट अफेयर्स पिछले हो चुके हैं बेटा, उन पे हम लोग कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चंस बना के इंफॉर्मेशन, न्यू बेटा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं. तो बेटा वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इवन बेटा जो भी हमारे न्यू फॉर्म्स निकलते हैं, कुछ भी निकलता है, तो बेटा वहां पे भी हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. बेटा इंस्टाग्राम बेटा ग्रुप का हमारे नाम है जियोग्राफर्स टॉप. जियोग्राफर्स टॉप्स के बेटा नाम पे है, तो बेटा वहां पे आपको भी सारी इंफॉर्मेशन बेटा मिलती रहती है. एज वेल एज बेटा आपके पास वेबसाइट है, आप लोग यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. हमारा यूट्यूब चैनल है बेटा एजू प्रिपेटर के नाम से. बेटा वहां पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिला करेगी एंड मिलती है. ठीक है बच्चों, तो बेटा